की प्राप्ति हो। आइए प्रेम से चलते हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 से सभी लोग आनंद के साथ भगवान की ओर चलते हुए नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण मोक्ष नारायण 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 मोक्ष नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
आसीन हो चुके हैं। सभी भक्त, सभी कथा प्रेमी ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कथा का रसपान करें। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की। परम पिता परमात्मा भगवान श्री नारायण की दिव्य कृपा छत्र छाया में हम सब विराजमान हैं। भक्तों, कल हिरण्याक्ष उद्धार लीला में हमने विश्राम किया था। महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदिवाराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति किया प्रेम से। भगवान अवतार लेकर के जिस प्रकार की जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। हे मित्रों, हे भक्तों, वह सब चरित्र जो गुरुमुख से सुना था, दास ने सुनाने का प्रयास किया। वास्तव में श्रीमान मैत्रेय जी विदुर जी को यह कथा, पावन कथा सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, विदुर जी, जैसा आचार्य श्री चरण की कृपा से प्राप्त भगवत चरित्र था वो मैंने आपको सुना दिया। बहुत आनंद विदुर जी को हुआ जब मैत्रेय जी के मुखारविंद से हिरण्याक्ष उद्धार लीला को श्रवण किया। तो विदुर जी के अंतःकरण की आनंद की सुख की सीमा का कोई पारावार ही नहीं था। इति कौशारवाख्याता मा श्रुत्य भगवत कथां छत्तानंदं परम लेभे महाभागवतो द्विजो। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों के चरित्रों का श्रवण करने से परम आनंद की अनुभूति होती है, तब वात्सल्यधारी वत्सधारी श्री वत्स चिन्हधारी भगवान श्री की ललित ललाम लीलाओं को श्रवण करने, गान करने में तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। जब ऐसे लीला को श्रवण करने में आनंद मिलता है, जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के माध्यम से श्रवण करने को प्राप्त हो, तो जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता है। अन्येषां पुण्य श्लोकानां मुक्तां यशसां शतां उपसृत्य भवेन् मोदः श्रीवत्सां कस्य किं पुनः। मैत्रेय जी महाराज ने जो कथा सुनाई, श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को बताते हुए कह रहे हैं, शौनकादि ऋषियों, जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख से चिपकाने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे सदा सर्वदा सर्वकाल प्रसन्न चित्त रहने वाले भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने वाले वह पुराण पुरुषोत्तम दुष्ट पुरुषों के लिए तो अत्यंत दुरासाध्य है, भक्तों के लिए कृपा साध्य है। यह भगवान की कृपा है। भगवान अपने भक्तों के लिए कृपा साध्य है, कृपा से मिलते हैं। और बहुत यत्न करने पर दुष्टों को भगवान का दर्शन नहीं होता है। योगजेन्द्रं झसग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रतो मोचयद्रुतम्।
परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कहां होती है? श्री पांडे जी ध्यान दें, भगवान कृपा साध्य है और भागवत कथा कृपा साध्य है। यह भागवत का अध्ययन केवल टीका से और श्रवण करने से भागवत की तैयारी नहीं होती है। भागवत कृपा साध्य ग्रंथ है। जब ठाकुर की कृपा हो, गुरुदेव भगवान की कृपा हो, तब कहीं भागवत में प्रवेश मिलता है, श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जिनकी कथा इतनी अच्छी है, इतना सुलभ लग रहा है, आज सुनने का जो आनंद प्राप्त हो रहा है, यह आनंद भी कृपा साध्य ही है भगवान की कृपा से। लेकिन उन अभागों को यह आनंद नहीं मिलता, क्योंकि भगवान और भगवान की जो मंगलमयी कथा है दुष्टों के लिए दुरासाध्य है, उनको नहीं प्राप्त होता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयान बहुधा श्रुतेन। इस आत्मलाभ की प्राप्ति बहुत प्रवचन से भी नहीं होती है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, बहुत बड़ी बुद्धि हो जाए तो भी इससे आत्मलाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। न मेधया न बहुधा श्रुतेन, बहुत श्रवण करने से भी ये आत्मलाभ नहीं प्राप्त होने वाला है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा वृणुते तनु पुंस्वाम। उस परम पिता परमात्मा ने कृपा करके जिसको अपना बना लेता है, जिसको अपना वरण कर लेता है मान करके, वास्तव में वही भगवान को प्राप्त कर पाता है, दूसरा भगवान को नहीं प्राप्त कर पाता है। क्योंकि जान ही सोई जेहि देहु जनाई, जान ही सोई जेहि देहु जनाई, जान सोई जेहि देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही तो नहीं होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही तो नहीं होई जाई। यह परम पिता परमात्मा कृपा साध्य है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयान बहुधा श्रुतेन। यमे वैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनुगुं स्वाम। अर्थात वह परमात्मा जिसको अपना बना लेता है, यह हमारा भक्त है, ये हमारा प्राणधन है। वह परमात्मा जिसको अपना बनाता है, वास्तव में उस सौभाग्यशाली साधक को ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। दर्शन रूप कृपा, आहा, कथा श्रवण रूप कृपा, भक्ति रूपी कृपा, वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त करता है। क्योंकि एस आत्मा तस्य स्वाम तनु, एस आत्मा तस्य स्वाम तनु। क्योंकि जब हम किसी को अपना मानेंगे तभी तो अपनत्व का भाव एक दूसरे में जागृत होगा। हम आपको अपना नहीं मानेंगे, हम महाराज काहे के, हम फलाने काहे के, भाई हम आपको हृदय से, मन से, चित्त से, अच्छी तरह से आपको अपना माने नहीं। पांडे जी हमारे हैं, इनका परिवार हमारा है, तो वो भाव बनावटी नहीं लगेगा। वो सही भाव है तो सही भाव हृदय से निकलेगा, तभी तो अपनत्व तो एक दूसरे का प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जब भगवान भक्त के लिए अवतार लेते हैं और भक्त भी उसी भाव से भगवान को पाना चाहता है, भगवान में खो जाना चाहता है, तो भगवान भी उसी प्रेम से भक्त को अपना बनाना भी चाहते हैं।
इसीलिए शास्त्र कहता है एष आत्मा तस्य स्वाम तनु, अर्थात स्वयं वो आत्मस्वरूप परमपिता परमात्मा कृपा करके जब हमको आपको स्वयमेव वरण करेंगे, कृपा करेंगे, तभी ये पावन अवसर हमको आपको प्राप्त होने वाला है। कथा कहने को वाचन कहते हैं, सप्ताहम वाचनम कुरु महात्म्य में आया है। प्रवचनम अध्यापनम, प्रवचनम अध्यापनम इत्यनेन शब्देन, इस केवल शब्द से भगवान नहीं मिलते हैं। तो अब भगवान कैसे मिलेंगे, यही विचार आज की कथा में करना है। आज विसर्ग की कथा में, सर्ग की कथा में श्रवण करते हुए सर्ग विसर्ग के अंतर्गत, पावन चरित्र के अंतर्गत कृपा साध्य भगवान की कृपा का अवलोकन करेंगे। इसलिए भक्तों, परमपिता परमात्मा की परम पावनी मंगलमयी पावनमयी जो लीला कथा है, बड़े आदर और बड़े भाव से इसको श्रवण करना चाहिए। यो वै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं दुःखीदितं कारणशोकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि भगवान नारायण हिरण्याक्षवध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता है, जो सुनाता है, अथवा जो इन कथाओं का अनुमोदन करता है, वो ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से छूट जाते हैं। ये हिरण्याक्षवध लीला की फलश्रुति है। इसलिए प्रेम से भगवान की कथा में मन लगाना चाहिए। एतत् महत् पुण्य फलम पवित्रम, एतत् महापुण्यमलं पवित्रं, धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषां, प्राणेन्द्रियाणां युधिशौर्यवर्धनं, नारायणोऽन्ते गतिरङ्गशृण्वताम्। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद है, परम पवित्र है। यह धन और यश मान प्रतिष्ठा की वृद्धि कराने वाला है। यह आयुवर्धक है, कामनाओं की पूर्ति करने वाला, युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति को दिन दूना रात चौगुना करने वाला है, बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं, सुनाते हैं, अंत में उनको श्री भगवान का आश्रय प्राप्त हो जाता है। उनको भगवान का ही आश्रय प्राप्त होता है। आपको पत्नी का आश्रय प्राप्त हो, पत्नी को पति का आश्रय प्राप्त हो, समाज का आश्रय प्राप्त हो, सबका आश्रय प्राप्त हो जाए, भगवान का आश्रय नहीं मिला तो कोई मतलब नहीं। हम गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, जो भी हैं, हम भगवान के हैं। आज की कथा में इतना लेकर के हमको चलना है कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। क्या बात है। एक पत्नी, एक पति एक दूसरे पर समर्पण करते हैं, विश्वास करते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। कितना समर्पण, कितना प्यार रहता है, तब कहीं जीवन की नैया अच्छी तरह से चलती है। भक्तों, वही प्यार, वही समर्पण भक्त और भगवान में जब हो जाता है तो भक्त भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, भगवत आश्रय को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भक्त कहता है, मेरी भक्ति कटोटे न तार, भक्ति मेरी बढ़ती चले। मेरी भक्ति कटोटे न तार,
कटोटे न तार, भक्ति मेरी बढ़ती चले। भक्ति का टूटे न तार, भक्ति मेरी बढ़ती चले। जैसा भी हो तेरा ही हो, जैसा ही हो तेरा ही हो, जैसा ही हो तेरा ही हो, जैसा ही हो तेरा ही हो। मेरी भक्ति कटोटे न तार, भक्ति मेरी बढ़ती चले। मेरी भक्ति का टूटे न तार, भक्ति मेरी बढ़ती चले। बढ़ती चले, शाम बढ़ती चले, बढ़ती चले, श्याम बढ़ती चले। मेरी भक्ति कटोटे न तार, भक्ति मेरी बढ़ती चले। मेरी भक्ति का टूटे न तार, भक्ति मेरी बढ़ती चले। पावन बंदन हो चरणों में, पुनि पुनि बंदन हो चरणों में तुमको। बंदन हो चरणों में, पुनि पुनि 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 सब कुछ समर्पण हो, पुनि 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 सब कुछ समर्पण हो, पुनि पुनि पुनि। वासुदेव बलिहार, भक्ति मेरी बढ़ती चले। वासुदेव बलिहार, भक्ति मेरी बढ़ती चले। भक्ति कटोटे न तार, भक्ति मेरी बढ़ती चले। मेरी भक्ति का टूटे न तार, भक्तों के रखवाले हे श्याम सुंदर, भक्तों के रखवाले श्याम सुंदर। भक्तों के रखवाले हे श्याम सुंदर, भक्तों के रखवाले श्याम सुंदर। करुणा सागर हे श्याम सुंदर, करुणा सागर हे श्याम सुंदर। करुणा सागर हे श्याम सुंदर, करुणा सागर हे श्याम सुंदर। प्राण
तुम हो आधार, भक्ति मेरी बढ़ती चले। प्राणों के तुम हो आधार, मेरी भक्ति का टूटे न तार, भक्ति मेरी बढ़ती चले। भक्ति का छोटे भक्ति